हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योनिन्स थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम। राइट। सो ये सर्किट डायग्राम आपको दी हुई है। सो थ्योनिन्स थ्योरम की स्टेप्स होती है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 लेना है और स्टेप 1 में आपको फाइंड करना है थ्योनिन्स वोल्टेज। थ्योनिन्स वोल्टेज मीन्स VTH। ओके। सो VTH का स्टेप्स होता है, ये जो सर्किट है जहाँ पे भी आपका करंट फाइंड करना है, राइट, 6 ओम का। सो 6 ओम को चेक करिए और 6 ओम की जगह आपको लेना है VTH। हमेशा थ्योनिन्स का प्रॉब्लम जब भी आएगा तब आपको जहाँ पे करंट फाइंड करने के लिए बोला है 6 ओम, उस रजिस्टर को रिप्लेस करके वहां पे VTH लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले मैं ये डायग्राम पहले एज इट इज ड्रॉ करूंगा, उसके बाद ये और यहाँ पे आपका 6 ओम है, वहां पे मैं VTH लूंगा। उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स एज इट इज और यहाँ पे ये एज इट इज, राइट। सो ये हो गया आपका 4 ओम, ये 9, जिससे ये 2, यहाँ पे 50, राइट। ये प्लस और माइनस, यहाँ पे 20 और ये माइनस और ये। सो सबसे पहले आपको ये KVL से सॉल्व करना है VTH। सो ये लूप I1 और ये लूप 2 का I2। सो जिसमें VTH है उस लूप का करंट 0। सो VTH किसमें, I2 में, लूप 2 में। ये लूप 2 है आपका, रे लूप 1। सो जिसमें VTH है उस लूप का करंट 0 मीन्स आपका I2 होगा 0। और इस लूप को आपको ओके डायरेक्शन दे देने KVL के, कैसे देके, साइन कन्वेंशन। हम क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, इसीलिए रजिस्टर को प्लस माइनस ऐसे ही देना है। फिर से यहाँ पे एक रजिस्टर, इसे भी प्लस और माइनस देना है, राइट। ओके। सो अब हम जिसमें VTH नहीं है उसे पहले KVL अप्लाई करते और यहाँ पे KVL आप शॉर्टकट में अप्लाई करें। शॉर्टकट में देखिए, शॉर्टकट KVL कैसे होता है। लूप 1 में कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है। सो 2 और 4 के एडिशन करे होता है 6 और I1, क्योंकि लूप 1 है इसीलिए। 4 रजिस्टर लूप 2 को शेयर कर रहा है। शेयर करना मीन्स 4 ये रजिस्टर लूप 2 में भी शामिल है, इसलिए उसे -4 देना है और लूप 2 का करंट आपको I2 देना है इक्वल्स टू 50 वोल्ट का डायरेक्शन आप निगेटिव टू पॉजिटिव दीजिए। निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स ऐसे, और ये 50 वोल्ट और I1 का डायरेक्शन देखिए, 50 ऐसे आ रहा है तो सेम ही है, इसलिए सेम डायरेक्शन होगा तो +50। I2 0 है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 6I1 लिखना है, -4 इंटू 0 क्या आएगा, इक्वल टू 50। सो 6I1 इक्वल टू 50। सो I1 इज इक्वल्स टू 50/6। सो आपका I1 आएगा स्टूडेंट्स 8.33 एम्पियर कैलसी पे। ये आपका I1 आए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट स्टेप है लूप 2 का, और लूप 2 में हम कंप्लीट KVL अप्लाई करें। कंप्लीट KVL कैसे, देखें, 9 से स्टार्ट करता हूँ। 9 का एंड क्या है स्टूडेंट्स, निगेटिव, मीन्स -9 I2 लूप 2 है। उसके बाद VTH को आपको हमेशा, राइट ना, हमेशा आपको यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस देना है, हमेशा। ओके, ऊपर का टर्मिनल प्लस और नीचे का ये जो टर्मिनल है माइनस। सो VTH का एंड क्या है स्टूडेंट्स, निगेटिव है, सो आपको देना है -VTH, हमेशा VTH को। उसके बाद 20 का एंड क्या है, प्लस है, सो आपको यहाँ पे देना है +20। उसके बाद 4 का एंड क्या है, माइनस, और ये 4 है, राइट ना, -4। और 4 ए रजिस्टर शेयर हो रहा है लूप 1 को भी। शेयर होना मीन्स 4 ए लूप 1 में भी कनेक्ट है, मीन्स शामिल है। सो उससे हम कैसे लिखेंगे, सो 4 लूप 2 है इसीलिए I2, और किससे शेयर हो रहा है 4, लूप 1 को। सो इसलिए हम इससे देंगे -I1 और इक्वल टू 0। जिससे शेयर होगा उससे हम -I1 देंगे। इसे कहते कंप्लीट KVL अप्लाई करना। क्यों किया है मैंने, देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपका I2 क्या है स्टूडेंट, 0। सो -9 इंटू 0, माइनस यहाँ पे VTH +20 -4
I2 है 0 माइनस I1 यहाँ पे देखिए 8.33, सो 8.33 इक्वल टू 0। सो ये तो 0 ही हो जाएगा, बचा गया स्टूडेंट्स माइनस VTH प्लस 20 और -4 इंटू -8.33 ये होता है स्टूडेंट्स प्लस 33.24 इक्वल टू 0। -4 इंटू -8.33 प्लस 33.24, सो माइनस VTH प्लस 20 प्लस 33.24 ये होता है प्लस 53.24 इक्वल टू 0। सो माइनस VTH प्लस इस साइड आते वक्त क्या होगा स्टूडेंट्स -53.24, सो आपका VTH आएगा निगेटिव निगेटिव कैंसल, सो 53.24 वोल्ट ये हो गया आपका VTH। अब आप स्टेप 2 में सॉल्व करिए थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होता है RTH, राइट। सो RTH कैसे सॉल्व करोगे आप, ये जो VTH है यहाँ पे जो VTH है वहां पे आपको RTH लेना है और सिर्फ रजिस्टर कंसीडर करना है आपको, ओनली रजिस्टर, वोल्टेजेस नहीं लेना है आपको। सो आपको सिर्फ ऐसा आएगा आपका, राइट ना, ये हो गया आपका, और यहाँ पे भी रजिस्टर, और जहाँ पे आपका VTH है वहां पे आपको लेना है RTH। अरे वोल्टेज सोर्सेस नहीं लेने आपको, ये वोल्टेज सोर्स आपको नहीं लेने। सो यहाँ पे आएगा आपका 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। एक बात याद रखना है आपको, RTH सॉल्व करते वक्त RTH का अपोजिट एंड से कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, अपोजिट एंड से कैलकुलेशन। सो 2 से स्टार्ट करता हूं मैं। सो 2 और 4 ये रजिस्टर है, यहाँ से स्टार्ट, दो रजिस्टर कौन सी इस साइड से 2 और 4, और दोनों पैरेलल है। कैसे पहचाना मैंने, देखे 2 का एक एंड देखे, वहीं पे आपका 4 का भी एंड आना चाहिए। सो 4 का भी एंड यहाँ पे, 2 का भी कॉमन एंड देखना है, और उसी पॉइंट पे और एक 9 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, मींस 9, 4 और 2 ऐसे 3 ब्रांचेस एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे। सो इसका मतलब है अगर 2 से ज्यादा ब्रांच किसी पॉइंट पे कनेक्ट होती है तो उस रजिस्टर का कनेक्शन पैरेलल होता है। सो देखिए ना, इस पॉइंट पे 2, 4 और 9 कनेक्ट हो रहे 3 ब्रांचेस। सो इसका मतलब है 2 और 4 ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि इस नोड पे 3 ब्रांचेस आ रही है, 2 से ज्यादा। सो 2 पैरेलल 4, इसका मतलब एक बार 2 इंटू 4 करना है, एक बार 2 प्लस 4 करना है। सो इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स 1.33, सॉरी 1.33 ओनली। सो ये 1.2 रजिस्टर का अब एक ही रजिस्टर हो गया 1.33। सो आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका 1.33, यहाँ पे आपका 9, ओके, और ये हो गया आपका अभी RTH। सो 1.33 का एक पॉइंट है, और उसी वाले पॉइंट पे देखना है आपको 9 भी कनेक्ट है क्या, है कनेक्ट। सो इस पॉइंट पे सिर्फ 2 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, ओके, इस पॉइंट पे सिर्फ 2 ही ब्रांच कनेक्ट हो रही है। सो इसका मतलब RTH ये दोनों सीरीज में है, दोनों क्या है सीरीज में। सो उनका सिंपली डायरेक्टली एडिशन करे, सो आपका आंसर आता है 10.33 ओम, ओके। और आपको स्टेप 3 में फाइंड करना है IL, हमेशा आपको IL फाइंड करना है, और स्टेप 3 में आपको हमेशा यही सर्किट ड्रॉ करना है, राइट। सो ये आपका VTH इक्वल्स टू कितना है आपके पास, VTH 53.24 वोल्ट, और ये प्लस और ये माइनस, हमेशा आपको इसे ड्रॉ करना है। ये होता है आपका RTH है यहाँ पे 10.33 ओम, और ये आपका RL। सो RL है आपके पास 6 ओम। देखिए यहाँ पे जो फाइंड करना है ना हमें, वो होता है आपका RL हमेशा। सो यहाँ पे आपको 6 ओम लेना है, और IL का डायरेक्शन ऐसे दिखाइए, IL ये हमेशा आपको ड्रॉ ही करना है, और IL होता है आपका VTH अपॉन RTH प्लस RL। सो VTH है आपके पास 53.24, RTH है आपके पास 10.33, और प्लस RL है आपके पास 6। सो आपका आंसर आता है 3.26 एम्पियर।